अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? अगर आप सेकंड ईयर फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस का गेस्ट ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सेकंड ईयर फिजिक्स के पहले लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और साथ साथ में आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो स्टूडेंट्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि मैं यहाँ पर जो है वो जो हमारे पास पहले तीन क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन है यानी कि 12, 13, 14, 15, 16 और 18 को ही डिस्कस करूंगा सिर्फ। ठीक है, कि बिकॉज वहाँ पेपर में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप लोग जो है वो, अगर आपको फॉर एग्जांपल चार क्वेश्चन आते हैं तो आप चार के चार कर सकें। तो वहाँ और सही बात है, आपने तीन करने हैं तो आप तीन ही करेंगे ना। तो ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस याद करने का, ज़्यादा चैप्टर्स याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको पहले जो तीन क्वेश्चंस हैं उन्हीं की कॉम्बिनेशन के हवाले से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 12 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यहाँ पर जो हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो बनता है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट, ठीक है, उसकी ये सारी हमारे पास जो है वो डिटेल। ठीक है, यहाँ तक यूँ कह लीजिए कि अगर हम जो है दो चार्जेस के दरमियान अगर हम जो है हमारे कोई मटेरियल डाल देते हैं, ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का, तो तब हमारे पास जो है वो दोनों के दरमियान जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन होती है, उसके दरमियान क्या इफेक्ट हो जाता है। तो ये सारा आपको जो है यहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स पहला लॉन्ग क्वेश्चन हो गया आपका, आपके पास कूलम्स लॉ का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। ठीक है, आप नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पर नेक्स्ट में आपको आप आ जाएंगे गॉसेस लॉ के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ और इसकी तीनों एप्लीकेशन। ठीक है, ये वाली इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो ये गॉसेस लॉ है इसकी खाली स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है। लेकिन बेसिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी तीन एप्लीकेशन है। लेकिन अक्सर औकात ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन साथ नहीं आती बिकॉज जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट के साथ कोई एक या दो एप्लीकेशन जो है वो पूछ लेगा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाइए आप। यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जब आप आएंगे जी, ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आकर ये एंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप आगे आएंगे। ठीक है, आगे ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलीकन्स मेथड है। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी हमारे पास एक लॉन्ग है कि हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद अगर जब आप आगे आए तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स कितने लॉन्ग हो गए? ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एक। उसके बाद आगे आ जाइए, यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दूसरा लॉन्ग। ठीक है, आगे आ जाइए मिलीकन्स मेथड तीसरा लॉन्ग। आगे आ जाइए, उसके बाद ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज चौथा लॉन्ग। ठीक है, फोर्थ लॉन्ग हो गया हमारे पास। आगे आ जाइए, उसके बाद ये हमारे पास गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशन फिफ्थ लॉन्ग। आगे आ जाइए, और उसके बाद आपके पास वही कूलम्स लॉ। ठीक है, ये देखिए ये आ गया आपके पास कूलम्स लॉ। तो सिक्स लॉन्ग यानी कि टोटल छह लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर नंबर 12 में। तो स्टूडेंट्स अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको भी आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, कूलम लॉ को मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, उसके बाद आप लोगों ने मार्क करना है गॉसेस लॉ को, गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन।
ठीक है। और आपने तीनों की तीनों एप्लीकेशन करनी, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कौन सी एप्लीकेशन उठा कर दे दे। तो आपने तीनों की तीनों जो है वो एप्लीकेशन कर देनी है। दो लॉन्ग हो गए। उसके बाद आप आगे आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आप छोड़ दीजिए। ठीक है, मिलीकन्स मेथड को आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। और उसके बाद आप आ जाइए और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को जो है वो मार्क कर लीजिए। तो चार लॉन्ग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास थ्योरी के हवाले से, आर्टिकल के हवाले से। इसके जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 12.1 है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 12.3 है। ठीक है, 12.4 है, 12.5 है, और लास्ट में है हमारे पास ये वाला 12.12 और 12.13। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं लॉन्ग परस्पेक्टिव। उसके बाद आप आ जाइए चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। ठीक है, पहला लॉन्ग जो आपके पास बनता है, ठीक है, वो बनता है हमारे पास केमिकल इफेक्ट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये पहला लॉन्ग है हमारे पास, और ये इंपॉर्टेंट भी। आगे आ जाइए। ठीक है, उसके बाद ये बाद स्टूडेंट को क्या करता है, ये ओहम्स लॉ को, ठीक है, ले लेते हैं, और साथ उसमें जो सा ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास जो सा ओहमिक और नॉन नॉन ओहमिक को मिला देता है। लेकिन आपने जो सा सिर्फ कुलम ओहम्स लॉ को, सॉरी, शॉर्ट के रिस्पेक्टिव ही फिलहाल याद करते हैं। आगे आ जाइए। जी, यहाँ से वो लॉन्ग बनाता है कि रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, एंड आल्सो राइट डाउन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो सा है ये लॉन्ग बना हुआ है, मैंने एक बोर्ड के जो है वो पेपर में इसको देखा था। आगे आ जाइए। उसके बाद रियोस्टेट है, ये भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर, ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे आ जाइए। किरचॉफ फर्स्ट एंड किरचॉफ सेकंड रूल, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे आ जाइए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और पोटेंशियोमीटर लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, काफी सारे इसमें जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जरा काउंट करते हैं। पहला हो गया पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सेकंड हो गया हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, टू हो गए। थर्ड हो गए हमारे पास किरचॉफ के दोनों रूल्स। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाइए। उसके बाद ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्थ हो गया। पावर डिसिपेशन रजिस्टर फिफ्थ हो गया। रियोस्टेट जो है वो सेवंथ हो गया। ये रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर एट हो गया। और नाइन्थ में हो गया हमारे पास ये केमिकल इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अब इतने ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसमें से अब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है उनको मार्क कर लीजिए। पहला केमिकल इफेक्ट ही है। उसके बाद आप आगे आ जाइए। रियोस्टेट को मार्क कर लीजिए। जी, ये पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर्स को मार्क कर लीजिए। और उसके बाद लास्ट में आपके पास जो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, लास्ट में आपके पास जो पोटेंशियोमीटर है, उसको आप मार्क कर लीजिए। तो चार लॉन्ग मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 में से भी बता दी। अच्छा स्टूडेंट्स, मजे की बात ये है कि चैप्टर नंबर 13 में आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। 13.1 करना है, 13.2 करना है, 13.4 और 13.5, और इसी से मिलती जुलती एग्जाम्पल्स जो है वो चैप्टर के बीच में है, वो आप लोगों ने कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसमें जो हमारे पास पहला लॉन्ग जो बनता है,
वो यही बनता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि F इज इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B। ठीक है, तो ये लॉन्ग है हमारे पास, पहला लॉन्ग ये हो गया। उसके बाद आगे आ जाइए। स्टूडेंट्स दूसरा लॉन्ग ये है, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, दूसरा लॉन्ग हमारे पास ये हो गया। तीसरा लॉन्ग जो है स्टूडेंट्स, ये फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा लॉन्ग ये हो गया, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये वाला। फोर्थ लॉन्ग जो है, ये डिटरमिनेशन ऑफ E ओवर M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ लॉन्ग जो है ये हो गया, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया गैल्वानोमीटर। ठीक है, ये सारा गैल्वानोमीटर में चल रहा है। अच्छा, इसकी कन्वर्जन भी है एम मीटर के अंदर और वोल्ट मीटर के अंदर, ये मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है। बस आगे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क कर लीजिए। अब ये आ सकता है कि डिफाइन गल्वानोमीटर एंड राइट डाउन द कन्वर्जन ऑफ गल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर और एम मीटर, यानी कि गल्वानोमीटर की डेफिनेशन और उसकी कन्वर्जन इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो ये हमारे पास एक ही लॉन्ग है। ठीक है, तो वो कोई तो हो सकता है वो दोनों पार्ट दे दे, हो सकता है वो कोई एक पार्ट दे दे। तो ये पहला जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग हमारे पास ये गलवानोमीटर वाला ही है। बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग रहने दीजिएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आगे आ जाइए। ये डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉन्ग ये हो गया आपके पास। थर्ड लॉन्ग आपके पास हो गया, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड लॉन्ग ये हो गया। और फोर्थ लॉन्ग आपके पास यही वाला हो गया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चार लॉन्ग मैंने आपको इसमें से भी बता दिए चैप्टर नंबर 14 में से। तो अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने सारे क्वेश्चंस किए में तो ये वेल एंड गुड है कि आपके लिए, आपके पास जो उनसे अच्छा नॉलेज है। ठीक है, कि बालों का ऐसा भी होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनसे हट कर भी पेपर आ जाता है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस याद हैं, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस याद हैं, तो ये आपको एक बहुत बड़ा जो उनसे है वो यूँ कह लीजिए कि एडवांटेज है, बहुत बड़ा एज है आपके पास। तो लेकिन साथ साथ ये है कि आप लोग इन क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग खसूसी तवज्जो दीजिए। जी, ये आ गए हमारे पास इसके प्रॉब्लम्स आ गए। ठीक है, तो इनमें से जो हमारे पास इम्पोर्टेंट जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए 14.8 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14.9 इंपॉर्टेंट है, और इसमें डायग्राम आपने खुद बनानी है, बनी बनाई नहीं मिलेगी, डायग्राम आपने खुद बनानी है। 14.6 इंपॉर्टेंट है, 14.4 इंपॉर्टेंट है, और 14.2 इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो इनको भी आप लोगों ने लाजमन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 15 के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लॉन्ग बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो इसमें हम 5 मेथड्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट जो है वो गेन कर सकते हैं, कि हमारे पास किस किस मेथड से हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ और उसके रिस्पेक्टिव हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो पहले ये 5 मेथड्स दिए गए हैं, लेकिन ये 5 मेथड सिर्फ समझाने के लिए दिए गए हैं, इनमें से मुश्किल ही है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन वो बना दे। ठीक है, हाँ ये मोशनल ईएमएफ जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ आपने लाजमन करना है। तो पहला लॉन्ग हो गया हमारे पास यही इमोशनल ईएमएफ वाला। उसके बाद आगे आ चाहिए, उसके बाद फ्रॉडेस लॉ एंड इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया लेंज़ लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन हो गया म्यूचुअल इंडक्शन का। फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन हो गया हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वाला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, आर्टिकल है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये बहुत लेंथी आर्टिकल है। ठीक है,
और उसके बाद आपके पास डीसी जनरेटर तो खैर लॉन्ग में नहीं आएगा। ट्रांसफार्मर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी आपके पास तकरीबन 8 या 9 लॉन्ग जो है इस चैप्टर से भी बन रहे हैं। तो चलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला ये आप लोगों ने ट्रांसफार्मर ही करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाइए। अच्छा स्टूडेंट्स, नो डाउट ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है ये एक बहुत टेक्निकल और बहुत लेंथी, बहुत मुश्किल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए कि इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। अब इसको वो हाफ तो करने से रहा, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि एग्जामिनर इसको नहीं देता, लेकिन ये आ भी सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि एग्जामिनर नहीं देगा, कि पीछे जो है और भी ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं जो टेक्निकल भी हैं और थोड़े से कम लेंथी भी हैं, यानी कि उनकी लेंथ जो है वो इस वाले लॉन्ग क्वेश्चन से कम है। तो इसलिए इसके इसके चांसेस जो है वो आने के कम है, वो जो पीछे जो लॉन्ग क्वेश्चन चले गए हैं उनके रिस्पेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है वो आप रहने दीजिए। मैं दूसरा जो है वो आपको लॉन्ग बता देता हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये हो गया, पहला ट्रांसफार्मर, दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तीसरा जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सेल्फ इंडक्शन वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और चौथा है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन वाला। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और इस चैप्टर नंबर 15 के हम जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में से उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स की तरफ जो है वो चलते हैं। स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर आ जाइए, ये आ गए हमारे पास हमारे प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग है, लॉन्ग रिस्पेक्टिव जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जो है वो आप मार्क कर लीजिए। 15.1 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15.4 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15.7 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर ये 15.14 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 15.15 है, 15.11 है। ठीक है, और उसके बाद ये 15.17 और 15.18। तो यही ये इनको इनके ऊपर आप लोगों ने जो सा यूँ कह रहे हैं कि स्पेशल जो सा इनके ऊपर फोकस करना है आप लोगों ने। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 16 के ऊपर, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। तो यहाँ जो 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 लॉन्ग बनते हैं पहले वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो पहला लॉन्ग जो है वो हमारे पास है, ठीक है, एसी थ्रू अ रेजिस्टर। ठीक है, दूसरा लॉन्ग है हमारे पास एसी थ्रू अ कैपेसिटर। तीसरा लॉन्ग जो है वो है हमारे पास एसी थ्रू एन इंडक्टर। फोर्थ लॉन्ग जो है वो है हमारे पास आर सी एंड आर एल। ये दो, अच्छा स्टूडेंट्स, ये दोनों अलग अलग हैं, आर सी रजिस्टर कैपेसिटर, आर एल रजिस्टर इंडक्टर सर्किट। ठीक है, तो ये अलग से लॉन्ग हो गए दो। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये भी लॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये भी लॉन्ग है। उसके बाद आप आगे आ जाइए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक दफ़ा एक पेपर मैंने देखा था कि उसमें इस मॉड्यूलेशन को जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ था कि डिफाइन मॉड्यूलेशन। ठीक है, एंड राइट डाउन द टाइप जो है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो इसको जो है उसने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो अब जारी बात है उसने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ था, तो बेसिकली ट्रेंड तो चल निकला ना। तो हो सकता है कि ये भी अब लॉन्ग बन जाए। तो इसलिए मैं इसको ये मॉड्यूलेशन वाले जो टॉपिक है इसको भी मैं एज ए लॉन्ग ही मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से वो कौन कौन से हैं। आगे आ जाइए स्टूडेंट्स। जी, पहला जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट वाला।
ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हमारे पास ये आर सी एंड आर एल। अच्छा, है तो दोनों अलग अलग, कोई एक आएगा, आर सी आएगा या आर एल आएगा, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन यूँ कह लें कि तकरीबन जो है वो हम यूँ कह लें कि 80% जो है वो तकरीबन तकरीबन कैलकुलेशन मैच कर जाती है। सिर्फ अगर आर सी है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, और अगर एक्स एल है तो हमारे पास इक्वल आ जाए इक्वल हो जाएगा 1 ओवर, सॉरी, एक्स एल इक्वल हो जाएगा ओमेगा एल के। बस ये चेंजिंग करनी है आप लोगों ने कैलकुलेशन की। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाइए, आपके पास एसी थ्रू एन इंडक्टर और एसी थ्रू अ कैपेसिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसी थ्रू अ कैपेसिटर, एसी थ्रू एन इंडक्टर, आर सी एंड आर एल, तीन हो गए। और उसके बाद हमारे पास कौन सा है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये चार लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से भी मैंने आपको मार्क करवा दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा बता रहा हूँ, एसी थ्रू अ कैपेसिटर पहला लॉन्ग ये हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद एसी थ्रू अ इंडक्टर दूसरा लॉन्ग ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे आ जाइए, ये आर सी एंड आर एल मैंने कहा कि थोड़ा सा डिफरेंस है, तो तीसरा लॉन्ग हमारे पास ये हो गया। और फोर्थ लॉन्ग हमारे पास हो गया ये वाला, सीरीज रेजोनेंस सर्किट या आरएलसी सीरीज सर्किट, एक ही बात। तो चार लॉन्ग मैंने आपको इसमें से भी इम्पोर्टेंट बता दी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और इसके जो हमारे पास लॉन्ग रिस्पेक्टिव जो न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उनको मार्क कर लेते हैं। आगे आइए, ठीक है, ये आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, पहला जो है वो हमारे पास ये है 16.4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16.5 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए, 16.7, ठीक है, 16.9 और 16.10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 18 भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 18 है हमारे पास, ठीक है, उसमें से भी हमने एक लॉन्ग, तो बेसिकली लॉन्ग का एक पार्ट तो आएगा ना। तो चैप्टर नंबर 18 के ऊपर चलते हैं, और ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास लॉन्ग बनते कौन कौन से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, इसको मिला के वो एक लॉन्ग बना देता है। तो पहला लॉन्ग हो गया ये। उसके बाद आगे आ जाइए, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन, एक लॉन्ग हो गया ये। ठीक है, दो हो गए। उसके बाद आगे आ जाइए, ठीक है, या ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर उसके पार्ट्स, ठीक है, उसके टाइप्स, कितनी टाइप्स होती हैं, एनपीएन पीएनपी, ये सारी चीज़ें। तीसरा लॉन्ग हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और उसी में स्टूडेंट्स ये भी शामिल इंक्लूड है, करंट फ्लो इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये उसी के साथ है, ट्रांजिस्टर के साथ का पार्ट। तो वही कह देगा कि राइट डिफाइन ट्रांजिस्टर, राइट डाउन द मेन पार्ट्स ऑफ एन ट्रांजिस्टर एंड डिस्क्राइब द करंट फ्लो इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके का क्वेश्चन वो बना सकता है। तो ये करंट फ्लो इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये उसी के ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक के साथ ही है। आगे आ जाइए, उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आगे आ जाइए, ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए, ठीक है, कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच। ठीक है, ये हमारे पास ओप एम्प एज ए कंपैरेटर, और ये कंपैरेटर एज नाइट स्विच। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे डिजिटल सिस्टम है, उसमें तो सारी शॉर्ट में है। तो स्टूडेंट्स, अब मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको आप मार्क कर दीजिए। अच्छा, इसमें थोड़े से ज़्यादा हैं, ये चैप्टर नंबर 18 में लॉन्ग थोड़े से ज़्यादा हैं। कंपैरेटर एज स्विच, नाइट स्विच, पहला ये हो गया। उसके बाद ये ओपैम्प एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और ओपैम्प एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दो लॉन्ग हमारे पास ये हो गए, तीन हो गए। ठीक है, ओपैम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी। ठीक है, चौथा जो है वो ये हो गया।
उसके बाद आगे आ जाइए, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फिफ्थ जो है ये हो गया। उसके बाद ऊपर आ जाइए, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ये सिक्स। ठीक है, छह जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बार बार आए हुए हैं बोर्ड के पेपर्स में, वो मैंने लॉन्ग आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने लाजमन याद कर लेने हैं, और अगर याद है तो आप लोगों ने लाजमन रिवाइज कर लेने हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, हम देखते हैं। अच्छा, बेसिकली इसके जो है वो न्यूमेरिकल एक या दो ही हैं। इसकी एग्जांपल्स भी जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल ज़्यादातर जो है वो डायग्राम्स वाले होते हैं, तो इम्पोर्टेंट मैं मार्क करवा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 18.1 जो है वो न्यूमेरिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कोई डायग्राम नहीं। बाकी स्टूडेंट्स डायग्राम वाले जो है वो मुल्तान बोर्ड में इतने आते तो नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरे बोर्ड्स में आते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 18.4 और 18.5, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे बोर्ड्स जिनमें हमारे पास डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, उनके लिए ये 18.4 और 18.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 18.1 कर लें। और जो चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो पेयरिंग स्कीम थी वो कंप्लीट हो गई। 12, 13, 14, 15, 16 और 18। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा याद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बिकॉज आपके पास वहाँ पर लिखने का टाइम नहीं होता। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, कि आप लोग तैयारी किस तरीके से करें अपने एग्जाम की, तो सबसे पहले आप लोगों किया करें एमसीक्यूज। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एमसीक्यूज किया करें। जब एमसीक्यूज हो जाएं, तब आप किया करें, ठीक है, चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर के बीच बीच में से बन सकते हैं। ठीक है, जब ये हो जाए उसके बाद आप लोगों ने प्रेफर करना है न्यूमेरिकल्स को और एग्जाम्पल्स को। सबसे एंड पे आप लोग प्रेफर किया करें लॉन्ग क्वेश्चंस को। इसकी मैं वजह बताने लगा हूँ कि सबसे एंड में लॉन्ग क्वेश्चन को क्यों प्रेफर करना है। बिकॉज देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो याद करने में तकरीबन, कम से कम भी यूँ कह लीजिए कि 25 मिनट से आधा घंटा लग सकता है, ऐसा ही है। और अगर उसी मतलब वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया, अगर पेपर में लिखते हुए कोई गलती हो गई, सारी बात है, नंबर आपका कटेगा। ठीक है, तो आप हार्डली 3.5 या 4 नंबर जो है वो ले सकते हैं 5 में से। ठीक है, अब आपने आधा घंटा याद करके एक लॉन्ग क्वेश्चन याद किया, ठीक है, और आपको वो नंबर दे रहा है 3.5 या 4, जबकि इसी आधे घंटे में आप जो है कम से कम भी मेरे ख्याल है 7, 8 या 10 शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। और चलें, जो आप लोग आपने अगर 10 शॉर्ट क्वेश्चन याद किए हैं उसमें से 7, 8 आ भी गए, 8 आ गए तो 8 टू द 16, 16 नंबर का पेपर आपका अटेम्प्ट हुआ। और अगर 7 हुए तो 7 टू द 14, 14 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर अटेम्प्ट हुआ। तो इसीलिए सबसे पहले आप फोकस किया करें एमसीक्यूज प्लस एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और प्लस इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जब ये सारे हो जाएं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स, और बिल्कुल लास्ट में आप अटेम्प्ट जो है वो याद किया करें, प्रिपेयर किया करें अपने लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही तरीका है जो मैं क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स को जो है वो रिकमेंड करता हूँ। और वो कहते हैं कि सर इससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो आप लोग भी एक दफ़ा जो है इसको आप अडॉप्ट करके देखिए, तो इंशाल्लाह ताला ये आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, नुकसान नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपको क्वेश्चन बताए हैं इनको याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है वो पेपर में जो है वो, खासतौर पे जो चैप्टर नंबर 18 है, इसकी कैलकुलेशन जो है वो दूसरी कैलकुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए प्रैक्टिस आप लाजमी करें। खाली जस्ट जो है वो गो थ्रू मत कर लिया करें, जस्ट जो है बस नज़र से मत गुजार लिया करें। अगर आपको 100% श्योरिटी भी है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है, तो बुक बंद करके आप उसकी प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको पता लगे कहीं कहीं आप स्टक तो नहीं हो रहे। इस तरीके से बेसिकली आप पेपर में, एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।